मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, इस वीडियो अगर तुम अभी देख रहे हो तो आज एपिसोड 3 और आज एपिसोड में हम ये चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि वाई मोस्टली टीनेजर एंड 18 से ऊपर की लड़की या फिर लड़का क्यों अपने लाइफ में लोनलीनेस को फील करते हैं एंड फेस करते हैं। एंड कभी ना कभी मैं ये मेरे लाइफ में लोनलीनेस का फेज को बहुत अच्छे तरीके से गुजर चुका हूँ और मैं तुम्हें आज इस चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा और ये क्यों होता है इसके भी रीजन बताऊंगा। तो ये वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम कुछ ना कुछ जान के जाओगे। और मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। और तुम मेरे एक बड़ा भाई हो या फिर छोटा भाई हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस को, इससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर तुम एक लड़की हो तो इस वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनो। अगर तुम एक लड़का हो तो इस वीडियो को कहीं जाके अच्छे तरीके से बैठ के सुनो मेरे बात को। पहला जो चीज़ पास आओ, तुम एक इंसान हो। तुम अगर घर का बड़ा बेटा हो या फिर छोटा बेटा हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ इससे फ़र्क पड़ता है। देखो, तुम घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानते हो और तुम जो दोगलापन करते हो ना, ये चीज़ को, ये सबसे बड़ा गलती है। दोगलापन सबसे तुम्हें खा जाएगा, समझो। तुम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भागते हो ना, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। इट्स योर लाइफ एंड तुम्हें तुम्हारी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा। तुम्हारी माँ भी है, फिर तुम्हारे बाप आके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे भाई। इट्स योर लाइफ। और तुम अभी जो लोनलीनेस का फील करते हो ना, उसको फील करो। ये होता क्या है, लोनलीनेस इज द पावर भाई। लोनलीनेस इज द पावर। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग भाई जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो कहीं पहुंच जाते हैं भाई। और तुम क्या करते हो ना, तुम सैड गाना सुनते हो, तुम किसी लड़की को ढूंढते हो कि वो मुझे कंफर्ट देगा। कोई तुम्हें कंफर्ट नहीं दे सकता क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। और तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हें भी पता है और मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम एक लड़की के लिए आज रोज रो दे रहे हो और तुम एक लड़का के लिए आज रो दे रहे हो, तुम्हारी माँ बाप की वर्थ को नहीं समझ रहे हो, तो तुमसे बड़ा लूजर दुनिया में और कोई नहीं। तुम समझ जाओ कि लोनलीनेस क्या होता है भाई। भाई लोनलीनेस क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा माइंड बिजी नहीं है और तुम्हारा माइंड सोच रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, पढ़ाई से भाग रहा है, इसीलिए वो खाली खाली सा महसूस कर रहा है, इसलिए उसको लोनलीनेस फील हो रहा है। लोनलीनेस इज नॉट अबाउट कि थिंग्स की ये क्या होता है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी भागना को ही तो बोलते हैं हम लोनलीनेस। तुम्हारे पास पढ़ाई है, तुम नहीं बोलोगे कि भाई मेरे पास तो काम वाम कुछ भी नहीं है। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पढ़ाई है, और तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे पास काम है, तुम वीडियो शूट करोगे, वीडियो को एडिटिंग करोगे, समझ रहे हो। और तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि मेरे पास तो बहुत कुछ भी काम नहीं है, और तुम रात भर जाग के ये सोच रहे हो तो वो लड़की ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, वो लास्ट इन करके चला गया, मेरे बारे में आप सोच रही कि नहीं सोच रही। और तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और फिर वगैरह वगैरह पैसा वगैरह देते हो और तुम पूछते हो मेरा कभी शादी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कभी सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारी कर्म के ऊपर तुम्हारी भरोसा नहीं है। तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हें और आके एक्सपेक्ट कराएगा। इस दुनिया में कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। और मेरे बहन और मेरे भाई, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम अभी रिलेशनशिप में नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग जाओगे। नहीं, तुम रिलेशनशिप में अगर हो तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वो लड़की के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है भाई। और वो लड़की तुम्हारी माइंड को और सता रही है तुम्हारी कम्फर्ट देने की वजह से, या फिर कम्फर्ट नहीं दे रही, और फिर तुम्हें ये बोलती जा रही है तुम मुझको टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तुम्हारी इंपॉर्टेंट काम छोड़ के मुझे टाइम दो, मुझे घुमाने ले जाओ, मेरे लिए पैसा खर्च कराओ। एवरीथिंग इज अबाउट फकिंग थिंग्स। ये कोई सेंस नहीं रखता। इट्स योर लाइफ एंड तुम एक लड़का हो और तुम एक इस देश का एक नागरिक हो और इस देश के लिए तुम्हें भी कुछ करना है ना भाई। सिर्फ लड़की के पीछे या फिर लड़के के पीछे भागते रहोगे, समझो। एंड मैं अगर ये चीज़ के ऊपर एक बात बताऊँ तो कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन हो सकती है, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। एंड अच्छा कौन है, लड़की या फिर लड़का, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान बुरा होता है। एंड टाइम का अंतर होता है। टाइम आने पर हर एक इंसान उनका रंग बदल देते हैं, तुम्हें पता होगा। एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में अगर बताऊँ लोनलीनेस से बाहर जाने के लिए, उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लोनलीनेस इज द फेज कि जिस फेज में तुम तुम्हारी खुद की लाइफ को अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि हाँ लोनलीनेस है, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे अदर वैलिडेटर नहीं मिल रही, मुझे कोई मैसेज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात भर बैठ के कोई मेरे एक्स की बात को सोचूंगा कि उससे मैं कितना प्यार से बात कर रहा था, वो मुझसे भी बहुत प्यार करता था। तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में क्योंकि यू आर द थिंग्स। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। और हर इंसान उसका रोल प्ले कर रहा है और उसका जब रोल खत्म हो जाएगा ना, वो मर जाएगा। ये रियलिटी है।
एंड मैं यहाँ पर फिलोसफी टाइप का कुछ तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ एंड थिंग्स की ये रियलिटी है। मैं तो रियलिटी तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं और कुछ ज़्यादा बक रहा हूँ तो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये रियलिटी है और एक ना एक दिन तुम्हें मरोगे और हर इंसान मरेगा भाई। ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, ये रियलिटी है। अगर हम बात करें कि लोनलीनेस से भागने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर लो एंड इस लोनलीनेस के फेज में तुम तुम्हारी काम को करो भाई, पढ़ाई करो एंड जो तुम्हारे काम है तुम कंटेंट क्रिएटर करो तो कंटेंट वीडियो शूट करो, कहीं घूमने चले जाओ। एस्केप मत करो इस चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो। या अगर अदर किसी से तुम्हें वैलिडेशन मिलेगा, लड़की तुम्हें कंफर्ट देगा, इससे तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, इससे कुछ फ़र्क ही नहीं बनने वाला। और एक इंसान तुम्हें कोई कंफर्ट नहीं दे सकता, समझ लो। सी योर लाइफ तुम जब समझ जाओगे तुम्हारे लिए भला होगा, और कुछ नहीं बोलूँगा। एंड इस एपिसोड को मैं सोचता हूँ अभी ख़त्म करूँ क्योंकि मेरे पास और भी काम है। तो रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखना एंड कभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत जाना एंड अपने लाइफ को ना बर्बाद मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।